इवनिंग ऑल। तो जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लड कलेक्शन का मेथड। पिछले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट किए थे कि जो टाइप्स ऑफ सैंपल होता है, जो लैब में हम लोग अलग अलग टाइप का सैंपल यूज़ करते हैं, तो उसमें तुम्हारा मोस्ट कॉमन होता है ब्लड सैंपल था ना। तो उसको हम लोग कैसे कलेक्शन करेंगे, उनका कैसा मेथड होता है, उसको हम लोग आज का वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले देखो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है ना कि ब्लड सैंपल इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट। इसका मतलब जो भी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें वाइटल रोल किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी सिम्टम्स आता है, जो भी डिजीज होता है, हम लोग पहला किसका टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेके हमको ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा देखो प्रॉपरली कलेक्टेड ब्लड सैंपल एंसर द राइट टेस्ट रिजल्ट। इसका मतलब हम लोग कलेक्शन के टाइम में हम लोग प्रॉपर सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो जो रिजल्ट देते हैं या रिपोर्ट देते हैं वो तुम्हारा पूरा एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन हैंडलिंग सच लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर। हम जो भी लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हैं या तुम्हारा जो भी सैंपल कलेक्शन प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, तो उसी टाइम प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी टाइम क्या हो सकता है ना, निडल स्टिक इंजरी हो सकता है। जैसे कि हम जो सिरिंज यूज़ कर रहे हैं वो सिरिंज हमारे ऊपर में प्रिक हो सकता है, या तुम्हारा कोई चांसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे हाथ में कोई कट हो गए और उसी टाइम हम लोग सैंपल कलेक्शन के टाइम में ब्लड हमारा हाथ में गिर गया, तो वो जो ब्लड में जो इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो तुम्हारा बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है। वो तुम्हारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का भी चांस होता है, जो कि तुम्हारा हाई रिस्क फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड अदर लेबोरेटरी वर्कर्स। ठीक है, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था। उसका देखो मेथड, मतलब जो ब्लड कलेक्शन हम लोग करते हैं उसका कितना मेथड होता है। जनरली देयर आर द 3 मेथड, 3 मेथड होता है टू ऑब्टेन द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल पाने के लिए हमारे पास कितना मेथड होगा, 3 मेथड। एक है तुम्हारा कैपिलरी पंचर, उसका तुम्हारा वेनी पंचर। मतलब कैपिलरी पंचर का मतलब क्या है कि हम लोग जब सैंपल तुम्हारे कैपिलरी से कलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे कैपिलरी। जब तुम्हारा ब्लड वेन से कलेक्ट करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेनी पंचर। उसका तुम्हारा एटेरियल, एटेरियल मतलब जो हम लोग ब्लड को फ्रॉम एटेरियल, मतलब एटेरियल से हम लोग जब कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटेरियल पंचर। तो हमारे पास 3 मेथड हो गया ब्लड को पाने के लिए, कैपिलरी, वेनस, एटेरियल। ये तीनों को हम लोग एक एक प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा कलेक्शन होता है। तो पहले देखो कैपिलरी, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्किन पंक्चर, क्योंकि वो इतना डीपली नहीं होता है। स्किन पंक्चर कि तुम्हारा जो ब्लड वेसल्स होता है, 3 टाइप का ब्लड वेसल्स है, याद है ना, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो कैपिलरी होता है ना जो कि सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, बहुत पतला होता है, वो तुम्हारा कैपिलरी होता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। मतलब जो टेस्ट के लिए हमको बहुत कम अमाउंट का ब्लड चाहिए, जैसे कि तुम्हारा 1 to 2 ड्रॉप्स, तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट करके हम लोग उस टाइम कोई वेनी पंचर जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी। और क्या है कि जब तुम्हारा वेनी पंचर इज इम्प्रैक्टिकल, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उस हिसाब से हम लोग वेनी पंचर नहीं कर सकते, तो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कोई मतलब कौन से टेस्ट के लिए हम लोग कैपिलरी से कलेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारा हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन, इसके लिए सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स ही ब्लड चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। या तुम्हारा हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो TLC होता है, उसके लिए भी 1 to 2 ड्रॉप से ब्लड चाहिए, तो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, वेन से कलेक्ट ना करके हम लोग कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस मेथड कैपिलरी ब्लड आर कलेक्टेड फ्रॉम द कैपिलरी, जो कि वेरी स्मॉल साइज ब्लड वेसल्स होता है और बहुत थिनेस्ट भी होता है। ये तुम्हारा कैपिलरी का जो भी इंट्रोडक्शन था। इसका मतलब जो टेस्ट के लिए हमको बहुत कम अमाउंट का ब्लड चाहिए हम लोग कैपिलरी से ब्लड कलेक्शन करेंगे। उसका तुम्हारा साइट का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ से ब्लड कलेक्शन करेंगे। वो साइट देखो, इन एडल्ट टिप ऑफ द फिंगर, तुम देखे होगे हमारा जो यहाँ होता है ना टिप ऑफ द फिंगर, जो कि तुम्हारा यूजुअल रिंग और मिडिल फिंगर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर द कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। और लोब ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर का जो ये लोब होता है ना, हम लोब ऑफ द ईयर से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। इन इन्फेंट, और जो तुम्हारा न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हील ऑफ द फुट एंड बिग टो, उनका हम लोग मतलब तुम्हारा टिप ऑफ द फिंगर से ना लेके हम लोग हील ऑफ द फुट एंड बिग टो से भी ले सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया साइट, मतलब कौन सी साइट से हम लोग ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइट्स। उसका देखो इक्विपमेंट एंड तुम्हारा जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए। इसका मतलब हम लोग जो सैंपल ड्रॉ करेंगे या कलेक्शन करेंगे उसके लिए क्या कुछ तो हमको चाहिए ना, उसको क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में फर्स्ट तुम्हारा क्या है, लैंडसेट। इधर देखो मैं तुम्हारा स्लाइड में फोटो भी दी हूँ कि लैंडसेट क्या होता है। नीडल और लैंडसेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि तुम्हारा स्टेराइल और डिस्पोजेबल होता है। देन तुम्हारा कटन स्वाब, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है ना, वो साइट को पहला कलेक्शन करने से पहले क्लीन करता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको तुमको स्लाइड चाहिए तो स्लाइड भी
रिक्वायरमेंट हिसाब से साइड में रख लेना। तो जब तुम कलेक्शन करोगे, कलेक्शन के पहले ये जो तुम्हारे इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट को साइड में पहले रेडी करके रखना, उसके बाद ही हम लोग कलेक्शन करेंगे। अभी आए तुम्हारा प्रोसीड्यूर। तो क्या क्या प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट देखो, एक्सप्लेन द पर्पज एंड प्रोसीड्यूर टू द पेशेंट। पेशेंट के साथ हम लोग जो भी छोटा मोटा प्रोसीड्यूर करेंगे पहले उसको हम लोग क्या बताएंगे, पर्पज एंड प्रोसीड्यूर। पर्पज मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं एंड प्रोसीड्यूर मतलब हम लोग क्या करेंगे। तो शॉर्टली हम लोग क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद चेक द पंक्चर साइट फॉर एनी प्रीवियस कॉट इंजरी एक्सेट्रा। उससे पहले और एक पॉइंट याद रखो, बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे भी होते हैं जो लोग मतलब बहुत नर्वस फील करते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, उनके साथ थोड़ा सा बात करेंगे। कंफर्टेबल जब होंगे उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो तुम्हारा चेक द पंक्चर साइट मतलब जहाँ से हम लोग कलेक्शन करेंगे उसको थोड़ा सा चेक करना, क्यों, जैसे कि प्रीवियस कट हो गया, कोई इंजरी हो गए तो वो नहीं होगा तो हम लोग अलग साइट को हम लोग चूज़ करेंगे। तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद पंक्चर साइट को क्या करना, क्लीन करना बाय यूजिंग 70% अल्कोहल और कटन स्वाब। अभी कटन स्वाब मिल रहा है तो हम लोग 70% अल्कोहल और कटन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से होगा तो वो क्या होगा ना, ब्लड के साथ मिलके मतलब वो सैंपल में जाके टेस्ट हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो साइट को हम लोग क्लीन करेंगे। और कैसे क्लीन करेंगे, बाई 70% अल्कोहल यूज़ करेंगे, नहीं तो तुम्हारा कटन स्वाब जो आ रहा है मार्केट से। उसके बाद क्या करना, क्लीन हो गया, क्लीन करने के बाद बाय यूजिंग लैंसेट हम लोग क्या करेंगे, वो साइट में हम लोग प्रिक करेंगे। वो जो प्रिक करेंगे वो तुम्हारा ज़्यादा सुपरफिशियल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डीप भी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, देखो 2 to 3 mm। ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कितना डीप हो सकता है, मतलब कितना डीप हम लोग उसको पंचर करेंगे, 2 to 3 mm, उससे ज़्यादा नहीं कि उससे कम नहीं। देन फर्स्ट ड्रॉप एंड ब्लड शुड बी वाइप्ड अवे, कलेक्ट नेक्स्ट ड्रॉप बिकॉज फर्स्ट ड्रॉप कंटेंट टिश्यू जूस दैट मे इंटरप्ट विथ रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि हम लोग पंचर या प्रिक करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप आता है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉप को रिमूव करेंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारा कोई भी इन्फेक्शियस या तुम्हारा टिश्यूज जूसेस हो गया वो तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप में होता है। तो फर्स्ट ड्रॉप को हम लोग वाइप करके सेकेंड ड्रॉप हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट के लिए लेंगे। वो नहीं लेते तो फर्स्ट ड्रॉप क्या होता है ना, कभी कभी जो रिजल्ट आता है उसमें वो इंटरप्ट करता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। एंड कैपिलरी ब्लड कलेक्शन होता है जो कि बहुत पेनलेस होता है एंड बहुत इजी मेथड होता है और बहुत कम टाइम। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कैपिलरी। कैपिलरी में क्या करेंगे हम लोग, पहले तुम्हारा साइड चेक करो, साइड चेक करने के बाद उसको प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद लैंडसेट मतलब जो स्टेराइल लैंडसेट लेके 2 to 3 mm डीप हम लोग प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद जो तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप होगा उसको हम लोग रिमूव करेंगे, देन सेकंड ड्रॉप को लेंगे। तुमको उसी टाइम कोई ब्लड ग्रुपिंग करना है तो तुम्हारे पास स्लाइड होगा तो तुरंत क्या करना, ब्लड ग्रुपिंग करना, क्योंकि ये जो ब्लड होता है उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एंटीकोएगुलेंट यूज़ नहीं करें इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, क्लट हो जाएगा। तो क्लट होने से पहले हमको जो भी टेस्ट करना है हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कैपिलरी ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा वेनस, जो वेनस ब्लड कलेक्शन होता है, तो वेनिपंचर इज डन व्हेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड सैंपल इज रिक्वायर्ड। तुम्हारा कैपिलरी में क्या था, जब कोई स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट का ब्लड चाहिए तो हम लोग कैपिलरी करेंगे। हमको ज़्यादा अमाउंट का ब्लड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वेन से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसका साइड क्या होता है, देखो जनरली वेन्स हम दो फोरआर्म, रिस्ट, एंकल एंड तुम्हारा सिलेक्टेड फॉर द वेनिपंचर। तो वेनिपंचर में हम लोग फोरआर्म में यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एंकल यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली जो मोस्ट कॉमन होता है वो तुम्हारा एंटीक्यूबिटल वेन होता है जो तुम्हारा फोरआर्म में है, एंटीक्यूबिटल फोसा उसको बोलते हैं। एंटीक्यूबिटल फोसा में हमारा 3 वेन होता है। यहाँ पे देखो एक फोटो दी हूँ मैं, जो तुम्हारा वेन्स का जो एंटीक्यूबिटल फोसा होता है फोरआर्म में, उसके अंदर 3 वेन होता है। जो मिडिल में होता है तुम्हारा मिडियन क्यूबिटल वेन, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बेसिलिक वेन बोलते हैं, राइट साइड जो होता है सेफेलिक वेन बोलते हैं। तो फोरआर्म में या एंटीक्यूबिटल फोसा में हमारे पास 3 वेन है। वो 3 वेन से तुमको जो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है या सुइटेबल लग रहा है उससे क्या करना, कलेक्शन करना। इन इन्फेंट और चिल्ड्रेन, मतलब ये तुम्हारा जो एंटीक्यूबिटल फोसा हो गया वो तुम्हारे एडल्ट के लिए करते हैं। इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो हमारा नेक रीजन में होता है, उसको तुम्हारा फ्यूमरल वेन जो हमारा फीमर्स में होता है एट द साइड ऑफ द चॉइस, ये इन्फेंट के लिए। एंड तुम्हारा एडल्ट के लिए क्या होगा, एंटीक्यूबिटल फोसा। एंड इन्फेंट चिल्ड्रन के लिए एक्स्ट्रा जुगुलर वेन और तुम्हारा फ्यूमरल वेन, ज़्यादातर फ्यूमरल वेन देते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, स्टेराइल सिरिंज एंड नीडल चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, सिरिंज एंड नीडल। देखो तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट जो कि तुम्हारा कॉटन स्वैब हो गया, या तुम्हारा 70% अल्कोहल। देन टर्निक्वेट चाहिए यहाँ पे, एंड टेस्ट ट्यूब जो, और तुम्हारा जो भी वायल्स हो गया, कि तुम्हारा वेनस ब्लड कलेक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट और इक्विपमेंट। उसका देखो प्रोसीड्योर, तो पहला प्रोसीड्योर ये होगा कि एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीड्योर टू द पेशेंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को पर्पस एंड प्रोसीड्योर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद तुम्हारा जो कि कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे या कोई नर्वस फील करेंगे, तो उनको पहले हम लोग क्या करेंगे, कंफर्टेबल फील करवाएंगे, अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे। उसके बाद तुम्हारा एसेस फॉर एनी ब्लीडिंग प्रॉब्लम, इसका मतलब किसी का सीवियर कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको भी हम लोग एसेस करेंगे, क्योंकि पहले से हम लोग एसेस नहीं करेंगे और उसका कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुआ होगा जो कि बहुत लंबा टाइम उसको लगेगा ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, तो उसी टाइम क्या होगा ना, बहुत सारा उसका मतलब ब्लीडिंग होगा या ब्लड लॉस हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, मतलब सीवियर, छोटा मोटा में प्रॉब्लम नहीं होता है, सीवियर। उसके बाद क्या करना, कंफर्टेबल बिठाओ। उसके बाद अप्लाई द टर्निक्वेट। यहाँ पे देखो टर्निक्वेट मतलब जो एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, वो तुम्हारा अपर आर्म यूजुअली 6 to 8 सेंटीमीटर एबव द एंटीक्यूबिटल फोसा। ये तुम्हारा एंटीक्यूबिटल फोसा होगा तो उससे तुम्हारा 6 से 8 सेंटीमीटर से पहले क्या करना, टर्निक्वेट बांधना। टर्निक्वेट बांधने के बाद वो टर्निक्वेट नाइदर टू टाइट और नॉर लूज, मतलब ज़्यादा टाइट और लूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड तुम्हारा नॉट केप टाइट फॉर द मोर देन 2 to 3 मिनट्स, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो ब्लड आएगा वो हेमोलाइज हो जाएगा। देन आस्क द पेशेंट टू क्लोज द फीट टू मेक द वेन्स प्रोमिनेंट। टर्निक्वेट बांध ले, उसके बाद पेशेंट को बोलो कि वो मुट्ठी करने के लिए, तब क्या होगा ना, वेन्स जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखाई देता है। देन प्रोमिनेंट देखने के बाद तुम लोग चॉइस करो कि कौन से वेन से कलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हारा साइट कलेक्शन मतलब सिलेक्शन होने के बाद तुमको उसको वो जो साइट में क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जो कि 70% अल्कोहल का यूज़ करके या कॉटन स्वैब यूज़ करके क्लीन करना। क्लीन करने के बाद तुम्हारा जो एसेप्टिक टेक्निक्स हो गया, जो हम लोग सिरिंज यूज़ करेंगे, वो सिरिंज का नीडल होता है 21 to 23 गज। इसका मतलब ये है कि जो सिरिंज यूज़ करें ना, सिरिंज में बहुत सारा अलग अलग टाइप का नीडल होता है, मतलब गज होता है। गज का मतलब उसका जो थिकनेस, मोटा या पतला, उसको गज बोलते हैं। तो जिसका जितना गज ज़्यादा होता है उसका थिकनेस कम होता है। तो हम लोग जो ब्लड कलेक्शन टाइम में या वेन्यूपंचर टाइम में जो सिरिंज यूज़ कर रहे हैं उसका गज क्या होता है, 21 to 23 गज। एंड ये तुम्हारा जो भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेन्यूपंचर के लिए हम लोग जो सिरिंज यूज़ करें उसका गज कितना है, 21 to 23 गज। तो हम लोग क्या किए, तुम्हारा सिरिंज ले लिए। सिरिंज लेने के बाद स्लोली पंचर द वेन एंड पुल द प्लंगर एंड सिरिंज स्लोली टू विड्रॉ द डिजायर्ड ब्लड सैंपल। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सिरिंज को स्लोली हम लोग पंचर करेंगे थ्रू द वेन कलेक्शन करने, मतलब वेन में हम लोग पंचर करने के बाद हब में जब ब्लड आएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा सिरिंज का पार्ट्स दिया है। हब में जब ब्लड आएगा तब क्या करना है, तुमको जितना अमाउंट का ब्लड चाहिए उतना अमाउंट का ब्लड सैंपल ड्रॉ करना। उसके बाद जितना ब्लड तुमको चाहिए उतना ब्लड मिल गया तो तुरंत क्या करना, टर्निक्वेट को रिमूव करना, ठीक है। बिफोर रिमूविंग द निडल, पंचर साइड से निडल रिमूव करने से पहले क्या करना, टर्निक्वेट को रिमूव करना। एंड उसी टाइम पेशेंट को जो हम लोग बोलेंगे कि वो जो मुट्ठी किए होंगे उसको खोलने के लिए। देन तुम्हारा निडल मतलब जहाँ पे जो हब के होता है उसमें थोड़ा सा प्रेशर दे के धीरे धीरे क्या करके निडल को रिमूव करना। एंड वो साइड में क्या करना, कटन को थोड़ा सा प्रेशर दे के कटन रखना। देन तुम्हारा जो भी टेस्ट लिखा होगा वही अप्रोप्रिएट टेस्ट के हिसाब से जो एंटीकोएगुलेंट वाइल चाहिए तुरंत वो ब्लड को एंटीकोएगुलेंट वाइल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद प्रॉपर लेबलिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो एक का हम लोग सैंपल ड्रॉ कर दिए तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पहले जो वाइल्स होता है वो वाइल्स के अंदर एंटीकोएगुलेंट होता है ना, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, तो उसको प्रॉपरली क्या करते हैं हम लोग जेंटली मिक्स करेंगे, 2-3 बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद प्रॉपर लेबलिंग करके उसको हम लोग लैब में भेज देंगे। ये तुम्हारा हो गया वेन जो ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर, मतलब वेन्यूपंचर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आर्टरी से हम लोग कैसे ब्लड कलेक्शन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी MLT बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनको भी शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।